नाग देवता की कृपा से बदल गया एक परिवार का भाग्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी भूल से किसी पूरे परिवार पर संकट आ सकता है? और क्या हो अगर वही संकट किसी ऐसे व्यक्ति के कारण दूर हो जाए जिसे हम अक्सर डर की नज़र से देखते हैं? नाग पंचमी केवल नागों की पूजा करने का पर्व नहीं, यह दिन हमें प्रगति, जीव जंतुओं और भगवान के प्रति श्रद्धा, करुणा और कृतज्ञता का संदेश देता है। आज की कथा से एक ऐसा परिवार जिसकी एक भूल के कारण उसके घर पर भयंकर संकट आ सकता था, लेकिन परिवार की एक बहू की सच्ची श्रद्धा और नाग देवता के प्रति सम्मान उस संकट को टाल देता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से नाग देवता की पूजा करने और इस कथा को सुनने से भय दूर होता है और परिवार पर नाग देवता की कृपा बनी रहती है। तो आइए श्रद्धा से बोलिए नाग देवता महाराज की जय। हर हर महादेव और सुनते हैं नाग पंचमी की यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। पास ही एक घना जंगल था और उसी जंगल के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था। उस मंदिर में भगवान शिव के पास नाग देवता की भी पूजा की जाती थी। गांव के लोग नाग देवता को बहुत श्रद्धा से पूजते थे। हर वर्ष सावन के महीने में जब नाग पंचमी आती, पूरा गांव भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करता। लोग अपने घरों के बाहर नाग देवता की आकृति बनाते, पूजा करते और प्रार्थना करते, हे नाग देवता हमारे परिवार की रक्षा करना और हमारे खेतों को सुरक्षित रखना। लेकिन उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास मेहनती तो था ही, लेकिन बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसकी पत्नी शांत और धार्मिक थी। उसकी दो बेटे और एक बहू थी। उसकी बड़ी बहू का नाम था गौरी। गौरी बहुत ही सरल और भगवान शिव की भक्त थी। वह हर सोमवार शिव जी की पूजा करती और सावन के महीने में विशेष रूप से भगवान शिव का स्मरण करती। उसे बचपन से उसकी माँ ने सिखाया था कि बेटी, किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट मत देना। हर जीव में भगवान का अंश होता है। गौरी इस बात को हमेशा याद रखती। एक दिन सुबह हरिदास अपने खेत में गया। वह खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी नज़र जमीन के पास बने एक छोटे से बिल पर पड़ी। उसे लगा कि खेत में सांप का बिल है। वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने बेटे से कहा, अगर यहाँ सांप रहा तो फसल खराब कर देगा। इसे अभी खत्म करना होगा। बेटे ने कहा, पिताजी रहने दीजिए, वह अपने आप चला जाएगा। लेकिन हरिदास ने उसकी बात नहीं मानी। उसने लकड़ी से एक बिल को खोदना शुरू कर दिया। तभी अचानक से एक बड़ा नाग बाहर निकला। वह डर कर पीछे हट गया, लेकिन हरिदास ने क्रोध में उस और मिट्टी और पत्थर फेंक दिए। नाग वहां से चला गया। हरिदास ने सोचा कि बात खत्म हो गई, लेकिन उसे क्या पता था उस दिन से उसके परिवार के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे कोई नहीं रोक सकता। वह नाग अकेला नहीं था। उस बिल में उसकी नागिन और छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। अब नाग वापस आया तो उसने देखा कि उसका घर उजड़ चुका था। उसके छोटे बच्चे घायल पड़े थे। नागिन का क्रोध और दुख दोनों बढ़ गए। कहा जाता है उसी रात नागिन ने प्रण लिया, जिसने मेरे बच्चों का ये हाल किया है उसके परिवार को मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसी समय एक दिव्य आवाज आई। क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बनता है। पहले सत्य को जानो। नागिन कुछ देर शांत हुई। मैं उस परिवार को एक और अवसर दूंगी। उस रात हरिदास के घर सभी लोग सो रहे थे। अचानक घर के आंगन में एक नाग दिखाई दिया। वह धीरे धीरे घर के अंदर आया, लेकिन तभी गौरी की आंख खुल गई। उसने बाहर देखा तो एक विशाल नाग दरवाजे के पास बैठा था। गौरी डर गई, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया।
उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, अगर आप किसी कारण से हमारे घर आए हैं तो कृपया हमें क्षमा करें। हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा कीजिए। नाग कुछ क्षण तक गौरी को देखता रहा, फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। अगली सुबह गौरी ने अपने ससुर से पूछा, पिताजी, कल खेत में आपने क्या किया था? हरिदास ने सारी बात बता दी। गौरी समझ गई कि कोई अनर्थ हुआ है। उसने कहा, पिताजी, हमें नाग देवता से क्षमा मांगनी चाहिए। हरिदास हंस पड़ा, एक सांप से मैं माफी मांगने से क्या होगा? गौरी ने कहा, पिताजी, वह केवल सांप नहीं है। हमारे धर्म में नाग देवता तो पूजनीय माना गया है। हमें किसी जीव को कष्ट देने का अधिकार नहीं। हरिदास ने उसकी बात सुनी। कुछ दिनों बाद नाग पंचमी आ गई। पूरा गांव पूजा की तैयारी कर रहा था। महिलाएं सुबह उठी, घर के आंगन में सुंदर रंगोली बनाई, दीवार पर नाग देवता की आकृति बनाई गई। कहीं दूध, फल और फूल से पूजा की जा रही थी। गौरी ने सुबह स्नान किया। उसके घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, हमारे परिवार से कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। उसने नाग पंचमी का व्रत रखा। पूरे दिन भगवान शिव का नाम जाप करती रही, लेकिन उसके मन में एक डर था। तो उसे लगा कि कुछ होने वाला है। दोपहर का समय था। अचानक घर के बाहर एक तेज आवाज सुनाई दी। गौरी बाहर आई। वह देखकर चौंक गई। वही नाग घर के सामने था। उसके पीछे एक और बड़ा नाग था। पूरा परिवार डर गया। हरिदास ने लकड़ी उठाने की कोशिश की। गौरी ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। उसने कहा, पिताजी, आज नाग पंचमी है, इन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। फिर वह दोनों हाथ जोड़कर नाग के सामने बैठ गए। उसने कहा, हे नाग देवता, यदि हमारे परिवार से कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करें। मेरे ससुर से भूल हुई है, लेकिन कृपया मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। नाग ने अपना फन उठाया। पूरा परिवार डर के मारे कांपने लगा, लेकिन गौरी शांत रही। उसने आंखें बंद कर ली और भगवान शिव का नाम लेती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ क्षण बाद नाग ने अपना फन नीचे कर लिया और वह धीरे धीरे गौरी के पास से निकल गया। उसी रात गौरी को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशाल मंदिर में खड़ी है। मंदिर के बीच में भगवान शिव विराजमान है। उनके गले में नाग देवता सुशोभित है। भगवान शिव ने गौरी से कहा, बेटी, भय मत करो। जिस घर में जीवों के प्रति दया और भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, वह मेरा आशीर्वाद रहता है। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव बोले, क्षमा उसी को प्रदान की जाती है जो आने वाले वक्त में अपनी गलती को नहीं दोहराता। फिर शिवजी ने कहा, नाग पंचमी का अर्थ केवल नाग की पूजा करना नहीं, यह प्रकृति के प्रति सम्मान और अपने भीतर के भय और क्रोध पर विजय पाने का दिन भी है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन अचानक गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी बढ़ने लगा। हरिदास का खेत पानी में डूबने लगा। उसकी पूरी फसल बर्बाद होने वाली थी। वह परेशान होकर खेत की ओर भागा, लेकिन रास्ते में उसे वही पुराना नाग दिखाई दिया। हरिदास डर गया। नाग उसके रास्ते में नहीं आया था, बल्कि वह आगे आगे चलने लगा। हरिदास को कुछ समझ नहीं आया। वह नाग के पीछे चल पड़ा। नाग उसे खेत के एक ऊंचे हिस्से तक ले गया। वहां जमीन के नीचे पानी का बहुत तेज दबाव था। अगर हरिदास उस रास्ते से आगे जाता तो वह पानी के तेज बहाव में बह सकता था। नाग ने जैसे उसे खतरे से बचा लिया था। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मैंने आपको शत्रु समझा था,
लेकिन आज आपने मेरी जान बचाई। मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन के बाद हरिदास पूरी तरह बदल गया। उसने खेत के उस हिस्से को सुरक्षित छोड़ दिया जहाँ नागों का बिल था। उसने गांव के लोगों से भी कहा, किसी भी जीव को बिना कारण मत मारो। अगर सांप दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय सुरक्षित स्थान पर जाने दो और जरूरत हो तो प्रशिक्षित लोगों की मदद लो। अगले वर्ष नाग पंचमी के दिन उसने पूरे गांव में पूजा कराई, लेकिन इस बार उसने केवल पूजा ही नहीं करवाई, उसने जरूरतमंदों को भोजन कराया, पक्षियों के लिए पानी रखा, पेड़ लगाए और उसने खेत के पास जीवों के रहने के लिए सुरक्षित जगह छोड़ दी। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, अब आपकी पूजा पूरी हुई। हरिदास ने पूछा, क्यों? गौरी बोली, क्योंकि इस बार आपने केवल भगवान की पूजा नहीं की, बल्कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि का सम्मान भी किया। कहते हैं उस घटना के बाद हरिदास के परिवार पर नाग देवता की कृपा बनी रही। उनके खेत में अच्छी फसल होने लगी, परिवार में बहुत सुख शांति रहने लगी और हर वर्ष नाग पंचमी के दिन पूरा परिवार भगवान शिव और नाग देवता की श्रद्धा से पूजा करता। गांव में भी यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जिस घर में नाग देवता का सम्मान होता है, वहां भय नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का भाव होता है। भक्तों, नाग पंचमी की इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है, किसी भी जीव को छोटा या तुच्छ समझकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नाग भगवान शिव के गले की शोभा है। भारतीय परंपरा में नागों का संबंध भगवान शिव, भगवान विष्णु और प्रकृति के अनेक रूपों से जोड़ा गया है। इसलिए नाग पंचमी हमें केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन और जीव के प्रति करुणा की भी सीख देता है। और याद रखिए, भगवान की पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। जब हम किसी जीव को बिना कारण कष्ट देने से बचते हैं, तब भी वह भगवान की पूजा और सेवा होती है। यह कथा के अंत में भगवान शिव और नाग देवता से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शिव, हमारे परिवार से जाने अनजाने में हुए अपराधों को क्षमा करें, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें, हमारे मन में भय, क्रोध और नकारात्मकता दूर करें। नाग देवता हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे जीवन में प्रेम, दया और करुणा का भाव बनाए रखें और हमें प्रकृति तथा सभी जीवों का सम्मान करने की शक्ति दें। बोलिए हर हर महादेव। नाग देवता महाराज की जय। अगर आप नाग पंचमी का व्रत रखते हैं तो श्रद्धा से कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और इस पावन नाग पंचमी व्रत कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आप पर बनी रहे।